क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी सुनसान सड़क पर अकेले गाड़ी चला रहे होते हैं तो अचानक से आपका केबिन अजीब तरह से ठंडा हो जाता है। आप रियर व्यू मिरर में देखते हैं, वहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आपकी गर्दन के पीछे के बाल एकदम खड़े होते हैं। आपका दिमाग चिल्लाकर बोलता है, कोई तो है जो आपकी सीट के पीछे बैठा हुआ है और आपको देख रहा है। इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 3 बज रहे हैं। आप रेगिस्तान के नेशनल हाईवे 62 पर हैं। जोधपुर और पाली के बीच का वो हिस्सा जहां थार रेगिस्तान का अंतहीन अंधेरा सड़क को दोनों तरफ से निकलने की कोशिश करता है। दूर दूर तक कोई इंसानी वजूद तक नहीं है। तभी आपकी हेडलाइट की पीली रोशनी में सड़क के किनारे कांच का एक बड़ा सा केबिन चमकता है। और सोचिए उस केबिन के अंदर क्या है। उस केबिन के अंदर कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, बल्कि वह फूलों और खून जैसी लाल चुनरियों से ढकी हुई एक पुरानी एक्सीडेंटल 350cc रॉयल इनफील्ड बुलेट खड़ी है। उसके ठीक पीछे एक पुराना सूखा हुआ बबूल का पेड़ है, जिसकी टहनियाँ रात के अंधेरे में किसी कंकाल के हाथ जैसी दिखती हैं। चारों तरफ हवा में एक अजीब सी गंध है, जले हुए पेट्रोल, इंसानी पसीना और महंगी देसी शराब। मन्नत के काले धागे और पेड़ से लटकी वो लाल चूड़ियाँ जो हवा से आपस में टकराकर खन खन की आवाज़ें कर रही हैं, और सामने जलती हुई अगरबत्तियों का गाढ़ा धुआं। वेलकम बैक टू रियल विद दीपिका। मैं हूं आपकी होस्ट दीपिका और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं किसी भूत प्रेत की बात नहीं करने वाली हूं, बल्कि आज बात करूंगी एक ऐसे खौफनाक सच की जिसने साइंस, कानून और इंसानी समझ के परखच्चे उड़ा दिए। आज हम उतरेंगे ओम बन्ना मंदिर के उस अंधेरे इतिहास में जिसे दुनिया बुलेट बाबा टेम्पल कहती है। लोग वहां पे मन्नतें मांगते हैं और महंगी शराब चढ़ाते हैं। यहाँ लोग मानते हैं कि एक ऐसी पवित्र और रूहानी ताकत है जो आज भी हाईवे पर राज करती है। एक ऐसी बाइक जिसे सब इंसानों ने लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर थाने के लॉकअप में बंद कर दिया तो उसने अपनी बेड़ियों को खुद पिघला लिया। सुनिए उस रात का सच जब मौत ने एक नौजवान को तो छीन लिया, लेकिन उसकी दीवानगी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अपनी खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि आज की रात थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 4 दशक पहले। साल था 1988। राजस्थान का पाली जिला। वहाँ एक छोटा सा गांव है चोटीला। उस दौर में चोटीला के जागीरदार यानी वहाँ के सबसे रसूखदार ठाकुर थे जोग सिंह राठौड़। पूरा इलाका उनके नाम से कांपता भी था और उनकी इज्जत भी करता था। और उन्हीं के इकलौते जाबाज बेटे भी थे, ओम सिंह राठौड़, जिन्हें पूरा इलाका बेहद सम्मान और प्यार से पुकारता था ओम बन्ना। ओम बन्ना एक आम इंसान नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, एक ऐसा राजपूती रुतबा जिसे देखकर लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ देते थे। लेकिन इस नौजवान के सीने में एक अलग ही जुनून धड़कता था। वो जुनून था उनकी मोटरसाइकिल, एक चमचमाती हुई भारी भरकम 350cc रॉयल इनफील्ड बुलेट। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, RNJ 773। कहते हैं कि ओम बन्ना को अपनी उस बुलेट से एक रूहानी लगाव था। उसकी एक एक स्क्रैच, उसकी इंजन की वो भारी कान फाड़ देने वाली धड़ धड़ की आवाज, ऐसा लगता था जैसे वो लोहे का ढांचा नहीं बल्कि ओम बन्ना के जिस्म का ही एक हिस्सा हो। जब वो रात के सन्नाटे में उस बुलेट को स्टार्ट करते थे तो मीलों दूर तक सोए हुए परिंदे पेड़ों से उड़कर डर कर भाग जाते थे।
गांव वाले कहते थे कि बन्ना अपनी बाइक से बातें करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लोहे और इंजन की उस मशीन के साथ उनका ये इश्क एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर खत्म होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तारीख थी 2 दिसंबर 1988। सर्दियों की वो एक ऐसी रात थी जब थार रेगिस्तान का तापमान हड्डियों को जमा देने की हद तक गिर चुका था। चारों तरफ इतना कोहरा था, ऐसा लगता था कि मानो पूरा हाईवे सफेद कफन में लिपटा हुआ हो। रात के लगभग 11:30 या 12 बज रहे होंगे। ओम बन्ना पाली शहर से कोई काम निपटाकर अपने गांव चोटिला की तरफ लौट रहे थे। हाईवे बिल्कुल खाली था, दूर दूर तक किसी जिंदा इंसान की परछाई तक नहीं थी। बन्ना की बुलेट 80 की स्पीड पर हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। हेडलाइट की पतली रोशनी उस घने कोहरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी चोटिला गांव से कुछ ही किलोमीटर पहले उस मनहूस मोड़ पर कुछ हुआ। लोकल्स कहते हैं कि उस मोड़ पर एक बेहद पुराना बबूल का पेड़ था। उस रात अचानक कोहरे के बीच से उस मोड़ पर एक अजीब सा साया उभरा। कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई अजीब सा जानवर था, लेकिन कुछ लोग आज भी फुसफुसाते हैं कि कोई ऐसी चीज थी जो सदियों से उस हाईवे पर शिकार का इंतजार कर रही थी। ओम बन्ना ने ब्रेक मारने की कोशिश की। टायर सड़क पर घिसते हुए चीख उठे, लेकिन रफ्तार बहुत ज्यादा थी। वो भारी भरकम बुलेट अनकंट्रोल हो गई और एक दिल दहला देने वाली आवाज के साथ वो भारी भरकम बुलेट उस बबूल के पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी खौफनाक थी कि ओम बन्ना का सिर सीधे उस पेड़ के तने से टकराया। उनका हेलमेट चकनाचूर हो गया। उनका जिस्म हवा में लहराता हुआ सड़क के किनारे बने एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छा गया। बुलेट का इंजन बंद हो चुका था, हेडलाइट टूट चुकी थी और उस गहरे गड्ढे में तड़पते हुए खून से लथपथ ओम बन्ना ने अपनी आखिरी सांसें ली। उनका खून उस ठंडी रेत में समा गया। ठाकुर का वो जवान बेटा जो कुछ समय पहले अपनी मर्दानगी की धमक से जी रहा था, वो अब एक बेजान लाश बन चुका था। सुबह जब सूरज की पहली किरण आई तो वहां से गुजरने वाले उन चारवाहों ने उस खौफनाक मंजर को देखा। पेड़ पर मांस के लोथेड़े और के धब्बे चिपके हुए थे। पुलिस को तुरंत इत्तला दी गई। रोहट पुलिस स्टेशन के अफसर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पंचनामा किया। ओम बन्ना की डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेजा गया और उस टूटी हुई एक्सीडेंटल बुलेट को अपने सरकारी ट्रैक्टर से बांधकर अपने पुलिस स्टेशन ले आए। सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई, एक अमीर बाप के बेटे का दर्दनाक एक्सीडेंट। लेकिन वो नहीं मानते थे कि असली दहशत तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि ओम बन्ना की रूह तो अपनी उस बुलेट को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो रोहट पुलिस स्टेशन के डायरी के पन्नों में दर्ज है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि उन पुलिस अफसरों के बयान हैं जिन्होंने उस रात ड्यूटी की थी। लाश मिलने के ठीक 24 घंटे बाद यानी 3 दिसंबर की आधी रात रोहट पुलिस स्टेशन पूरी तरह शांत था। बैरक में पुलिस वाले सो रहे थे और बाहर कंपाउंड में एक गार्ड राइफल हाथ में लिए पहरा दे रहा था। रात के ठीक 2 बजे उस गार्ड को मालखाने के पीछे वाले हिस्से से अचानक एक आवाज आई, किक किक, जैसे कोई मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। गार्ड ने सोचा कि शायद कोई चोर अंदर घुस आया होगा। वो दबे पांव आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो उस एक्सीडेंटल बुलेट के पास पहुंचा, उसके हाथ से राइफल गिरते गिरते बची। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन उस टूटी हुई बुलेट का साइलेंसर धीरे धीरे कांप रहा था और अचानक धड़ 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 यानी बुलेट के स्टार्ट होने की आवाज। बुलेट का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। बिना किसी चाबी के, बिना किसी ड्राइवर के उस गार्ड की चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर बाकी पुलिस वालों को बुलाया। जब तक पूरा थाना बाहर आया, उन्होंने देखा कि वो बाइक उन भारी जंजीरों को तोड़ते हुए उस अंधेरे में उस थाने से
बाहर जा चुकी थी। पुलिस की जीप तुरंत स्टार्ट की गई। टॉर्च की रोशनियों में पुलिस वालों ने उस बाइक के टायरों का निशानों का पीछे करने की कोशिश की, और जानते हैं वो निशान उन्हें कहाँ ले गए? पूरे 15 किलोमीटर दूर, वापस उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर, उसी खूनी बबूल के पेड़ के नीचे। वो बाइक वहां बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसका इंजन अभी भी बिल्कुल गर्म था और साइलेंसर से धुआं निकल रहा था। थानेदार को लगा और बाकी सारे पुलिस वालों को भी ऐसा लगा कि ये शायद ओम बन्ना के किसी करीबी दोस्त या किसी रिश्तेदार ने ऐसा किया है या उनकी कोई शरारत है। उन्होंने गुस्से में कहा, कानून का मजाक बना रखा है, इस बाइक को वापस थाने लेकर आओ। बट अगले दिन पुलिस ने जो किया वो इस रहस्य को और ज्यादा खौफनाक बना देता है। 4 दिसंबर दोपहर के 2 बजे थानेदार ने एक मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक ने उस बुलेट के फ्यूल टैंक का ढक्कन खोला, उसमें एक पाइप डाला और उसका पूरा का पूरा पेट्रोल बाहर निकाल दिया। टैंक अब पूरी तरह सूखा हुआ था, कार्बोरेटर खाली था। साइंस के मुताबिक अब ये बाइक 1 इंच भी नहीं हिल सकती थी। 4 दिसंबर शाम 5 बजे सिर्फ पेट्रोल निकालना काफी नहीं था, बल्कि पुलिस ने मालखाने से 4 भारी जंजीरें मंगवाई। बाइक के अगले और पिछले पहिए को, उसके चैसिस को थाने के अंदर लगे एक मजबूत लोहे के खंभे से बांध दिया गया। जंजीरों पर बड़े बड़े गोदरेज के ताले तक लगा दिए गए। 5 दिसंबर रात के 11:15 पर रात को ड्यूटी पर तैनात 2 कांस्टेबल्स ने अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन भारी जंजीरों को खींच रहा हो। लोहे से लोहा टकराने की आवाज पूरे थाने में गूंजने लगी। लॉकअप के अंदर बंद कैदी खौफ की वजह से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, अंदर कोई है। 5 दिसंबर सुबह के 4:30 बजे जब लॉकअप का दरवाजा खोला गया तो वहां का नजारा देखकर थानेदार के माथे पर पसीना आ गया। वो बाहरी ताले सही सलामत बंद थे, जंजीरें अपनी जगह पर थी, लेकिन उनके बीच से वो 150 किलो की लोहे की भारी भरकम बाइक गायब थी। वो जंजीरों को बिना तोड़े उसके आर पार निकल चुकी थी। पुलिस की जीप फिर से दौड़ी और उम्मीद के मुताबिक वो जादुई बुलेट एक बार फिर से उसी जगह पर उन्हें खड़ी मिली जहां पर उन्होंने पहले उसको पाया था, और वो भी बिना पेट्रोल के। अब पुलिस वालों का सारा लॉजिक मर चुका था। रोहट थाने के सिपाही बाइक के सामने अब घुटनों के बल बैठ गए थे। उन्होंने समझ लिया था कि अब इस गाड़ी पर कोई इंसानी कानून लागू नहीं होता। उन्हें लगने लगा था कि ओम बन्ना की पवित्र रूह की सवारी है और वो अपनी मौत की जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। जब ये गांव चोटीला गांव के जागीरदारों और आसपास के जागीरदारों तक पहुंची तो लोग खौफ साथ ही श्रद्धा से भयभीत से हो गए थे। ओम बन्ना के पिता ठाकुर जोग सिंह ने रोहट थाने के पुलिस वालों से बात की और पुलिस ने भी तुरंत उस बाइक को उन्हें सौंप दिया। अब फैसला किया गया कि ओम बन्ना की इच्छा का सम्मान किया जाएगा। उसी बबूल के पेड़ के पास एक पक्का चबूतरा बनाया गया जहां उस बुलेट को हमेशा के लिए रख दिया गया। वक्त बदलता गया, दिन महीनों में और महीने साल में बदलते गए और वो एक्सीडेंट स्पॉट अब धीरे धीरे एक रहस्यमयी मंदिर में तब्दील हो चुका था। आज उसे पूरी दुनिया ओम बन्ना धाम या बुलेट बाबा मंदिर के रूप से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की जो रस्में हैं ना, वो थोड़ी सी तो अजीब है। वो किसी को भी अंदर तक डरा सकती हैं। ये कोई आम मंदिर नहीं है जहां लोग शांति से ध्यान लगा सकें। इस मंदिर में किसी भगवान की मूर्ति की स्थापना भी नहीं है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन है। लोकल ड्राइवर्स और ट्रक वालों के बीच एक अजीब सी मान्यता है। अगर आप रात के वक्त इस हाईवे से गुजर रहे हैं और आपने ओम बन्ना के चबूतरे के सामने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और उनके सामने नतमस्तक नहीं हुए,
तो आपकी गाड़ी की हेडलाइट अपने आप से बंद हो सकती है या फिर आपका स्टीयरिंग व्हील अपने आप से जाम हो सकता है। लोकल्स ये भी दावा करते हैं कि जिस किसी ने भी वो ओम मन्ना की शक्ति का मजाक उड़ाया है, उनका एक्सीडेंट उसी मोड़ पर होना तय था। शायद इसी खौफ की वजह से वहां आज भी कुछ बेहद अजीबोगरीब रिवाज देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है ऑफरिंग ऑफ डेथ्स एंड स्पिरिट्स। ओम मन्ना को कोई मिठाई या फल नहीं पाता, भक्त उनके चबूतरे पर महंगी महंगी देश की बोतलें चढ़ाते हैं। लोग वो बुलेट के अगले पहिए और इंजन पर छिड़कते हैं उस केबिन के बाहर से ही। कहते हैं कि जब रात के सन्नाटे में मंदिर बंद हो जाता है तो उस केबिन के अंदर से शराब की बोतलों की खुलने की पॉप अप, जैसे शराब की बोतल को खोला जाता है, ऐसी आवाजें भी आती हैं। सेकंड, द स्क्रीमिंग हॉर्न्स। रात के वक्त जब आप वहां से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी हॉरर जोन से गुजर रहे हैं। हर एक सेकंड में वहां से गुजरने वाला भारी ट्रक वहां पे हॉर्न देता है। ये कोई आम हॉर्न नहीं है, बल्कि ये एक खौफनाक हाजिरी है ओम मन्ना के लिए। ड्राइवर्स का मानना है कि अगर उन्होंने हॉर्न नहीं बजाया तो ओम मन्ना की रूह उनके सामने आ जाएगी। थर्ड, द हॉन्टेड ट्री। वो बबूल का पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन उसकी सूरत बदल चुकी है। उस पर हजारों की तादाद में बंधी लाल चुनरियां और काले धागे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी तांत्रिक ने उस पेड़ को बांध रखा हो। रात के वक्त जब हवा चलती है तो उस पेड़ से बंधी लाल चूड़ियां हवा में खन खन की आवाजें करती हैं, जो बेहद ही रूह को दहला देने वाली होती हैं। लेकिन जैसा कि रियल विद दीपिका का नियम है, हम सिर्फ अंधविश्वासों पर बात नहीं करते हैं, हम साइंस और लॉजिक्स भी ढूंढते हैं। क्या वाकई 1988 के उस ठंडे दिसंबर में कोई रूहानी चमत्कार हो रहा था, या फिर इस पूरे बुलेट बाबा के लेजेंड के पीछे इंसानों की एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है? आइए अब उन थ्योरीज का पोस्टमार्टम करते हैं जो इन कहानी के पीछे असली सच को बेनकाब करती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जो बाइक का मूवमेंट होता है। फोकलोर कहते हैं बुलेट बिना पेट्रोल और चाबी के भारी भारी जंजीरों को चीर कर 15 किलोमीटर खुद ब खुद दूर चली जाती थी। पर एनालिटिकल थ्योरी के अनुसार ओम मन्ना के पिता इलाके के सबसे रसूखदार जागीरदार थे। राजपूत कम्युनिटी में अपने भाइयों और जागीरदारों के बेटे के लिए वफादारी जान से बढ़कर होती है। स्केप्टिक्स का मानना है कि ओम मन्ना के रसूखदार दोस्तों ने पुलिस को नीचा दिखाने के लिए और अपने दोस्त की याद में एक शहीद जैसा मेमोरियल बनाने के लिए रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी का इस्तेमाल किया और उस बाइक को वहां से शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद जब सेकंड इंसिडेंट हुआ था, जब पुलिस ने खुद से उस बाइक को बिना पेट्रोल के वहां जाते हुए देखा, तो रोहट पुलिस ने उस बाइक के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। पर अगर एनालिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो 1988 के दौर में ग्रामीण पुलिस थानों में तैनात कांस्टेबल सीधे तौर पर लोकल ठाकुरों के रहमो करम पर होते थे। अगर पुलिस ये मानती कि गांव के लड़के थाने में घुसकर सबूत चुरा रहे हैं तो थानेदार की नौकरी जाती। उन्होंने ठाकुर परिवार से दुश्मनी लेने की बजाय और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इसे पूरी तरह भूतिया और चमत्कारी घटना घोषित कर दिया और इस केस को वहीं के वहीं बंद कर दिया ताकि सीनियर ऑफिसर्स सवाल ना उठा सकें। अब बात करते हैं कि ओम मन्ना की रूह को पसंद है, इसलिए वहां चढ़ाई जाती है। बट हाईवे पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर्स के बीच एक आम लत है। बिजनेसमैन और दुकानदारों ने देखा इस कहानी में बहुत पैसा है और आज वहां हर महीने लाखों की बेची जाती है और वहां चढ़ाई जाती है। इस फेथ को जिंदा रखना वहां की लोकल इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन है। अगर वो चमत्कार की कहानी मर गई तो वहां की 60 दुकानें और करोड़ों का टर्नओवर एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस कहानी में एक ऐसा वैज्ञानिक सच छुपा है जो किसी भी भूतिया कहानी से ज्यादा
डरावना और खतरनाक है। साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी में एक टर्म होता है हाईवे हिप्नोसिस। जब कोई ड्राइवर लगातार कई घंटों तक एक ही जैसी सूनी सपाट सड़क पर गाड़ी चलाता है तो उसकी आंखें तो खुली रहती हैं, लेकिन उसका दिमाग ट्रांस स्टेट में चला जाता है। वो सो जाता है। उसे सड़क पर अजीब अजीब साए दिखने लगते हैं। उसे लगता है कि सामने कोई दीवार है या कोई इंसान खड़ा है। और इसी हाईवे हिप्नोटिसिस की वजह से पूरी दुनिया में सबसे भयानक रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। 1988 से पहले जेडीए पाली का ये मोड़ एक ब्लैक स्पॉट था। यहाँ की सड़कें संकरी थी और रात को ड्राइवर्स यहाँ सो जाते थे और सीधे उस बबूल के पेड़ से जाके टकराते थे। जब वहाँ ओम बन्ना का मंदिर बना तो क्या बदलाव आया। रात के अंधेरे में एक थका हुआ ट्रक ड्राइवर जैसे ही उस मोड़ के करीब पहुंचता है तो उसे दूर से ही मंदिर की चकाचौंध रोशनी दिखाई देती है। उसे हजारों ट्रकों के हॉर्न की गूंज सुनाई देती है। वो खौफ के मारे अपनी गाड़ी को रोकता है, गाड़ी से नीचे उतरता है, ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगती है। वो चाय पीता है और ओम बन्ना के डर से ही सही पर वो पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। जो इंसान उस मोड़ पर सो गया या एक्सीडेंट का शिकार हो गया, उसकी मौत ने अनजाने में वहां एक साइकोलॉजिकल बैरियर बना दिया जो आने वाले लाखों ड्राइवर्स की नींद को एक झटके में उड़ा देता है। ये चमत्कार कोई रूह कर रही है या नहीं, ये तो बस एक सोचने का विषय है, लेकिन उस मंदिर की दहशत ने उस खूनी मोड़ पर होने वाले 90% एक्सीडेंट्स को कम कर दिया। एक और मैं बहुत खतरनाक बात आपको बताती हूँ कि बोला जाता है, वहाँ के लोकल्स कहते हैं कि आज भी जब ओम बन्ना का जन्मदिन आता है या फिर उस मंदिर की स्थापना दिवस आता है तो वो बाइक उस केबिन के अंदर से अचानक से खुद ही स्टार्ट होती है, एटलीस्ट एक बार तो। सत्य और असत्य के बीच ये जो लकीर है ना, ये बहुत धुंधली होती है और ओम बन्ना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आप चाहे इसे एक पिता का अधूरा प्यार कहें, दोस्तों की वफादारी या फिर थार रेगिस्तान में भटकती हुई रूह, आप इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते कि आज भी रात के 3 बजते हैं और नेशनल हाईवे 62 पर सन्नाटा छा जाता है तो कांच के उस केबिन में खड़ी उस पुरानी बुलेट का लोहे का ढांचा अजीब तरह से गर्म हो जाता है। आज भी लोग कस्में खाते हैं कि उन्होंने एक साए को उस बाइक पर बैठकर हवा से बातें करते देखा है। अगली बार जब आप राजस्थान के हाईवेज पर जाएं और दूर से आपको किसी बुलेट की भारी धड़ धड़ की आवाज सुनाई दे तो आपकी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी कर लीजिएगा और हाँ, हॉर्न बजाना मत भूलिएगा क्योंकि यही वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्या पता ओम बन्ना अपनी बुलेट पर ठीक आपके पीछे आ रहे हों। ये थी आपकी होस्ट दीपिका, रियल विद दीपिका से। अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखिए, अंधेरे से डरिए मत, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत जरूर रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ऐसे ही अनसुलझे और खौफ से भरी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट।